एजुकेशन हब विथ नीतीश में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का हिंदी एसे का दूसरा टॉपिक, जो कि जनसंख्या से संबंधित है। आप लोग जान ले कि प्रदूषण और जनसंख्या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। सबसे पहले आप लोगों को बीच को बता दें कि सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम मार्च के महीने में संभावित है। आप लोग सभी भाई एवं बहनों से निवेदन है कि जिन्हें क्लर्क में नौकरी करना है वो आप आकर क्लर्क में सेवा दे सकते हैं। आप लोग को क्लर्क में अगर जो जहां 10% हाउस रेंट है वहाँ रहिएगा तो 39,581 रुपया सैलरी मिलेगा पहला महीना का। और जो भाई पटना में रहेंगे उन्हें 43,000 मिलता है, 42,000 कुछ मिलता है। और जो भाई 7.5% हाउस रेंट में रहेंगे उन्हें 38,000 कुछ मिलता है। इसलिए आप लोग को बता दें कि क्लर्क का जॉब जो है बहुत ही बढ़िया जॉब है। इसी को कोर्ट में पेशकार कहा जाता है। आप लोग जो है अभी से मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बहुत ही जल्द मार्च के महीनों में मेंस होने की संभावना है। तो आप लोग के बीच चलिए हम लेके आए हैं जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या पहले प्रस्तावना से शुरू करते हैं। जनसंख्या का मतलब एक विशेष स्थान पर रहने वाले कुल जीवों की संख्या है। दुनिया में कई हिस्सों में मुख्य रूप से गरीब देशों में मानव आबादी का विकास चिंता का विषय बन गया है। दूसरी ओर ऐसे भी स्थान हैं जहां जनसंख्या भी की दर बहुत कम है। एक तरफ जो है बहुत ही जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो भारत के कुछ स्थानों पर जनसंख्या की बहुत ही कमी है। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या भारत में एक बड़ी समस्या है। भारत की बढ़ती आबादी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के करीब 17% आबादी भारत में 17% आबादी भारत में रहती है, जिससे ये दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। लगभग हर विकासशील देश की तरह भारत में जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं। भारत में आबादी के विकास के मुख्य कारणों में एक निरक्षरता है। अशिक्षित और गरीबी वर्गों के लोग अधिक संख्या में बच्चों को जन्म देते हैं। इसके लिए दो कारण हैं। सबसे पहले उनके लिए अधिक बच्चे काम करने और परिवार के लिए पैसा कमाने में मदद करते हैं। दूसरा, उनमें से ज़्यादातर जन्म नियंत्रण विधियों के बारे में नहीं जानते हैं। प्रारंभिक विवाह के परिणामस्वरूप बच्चों की संख्या अधिक होती है। आबादी में वृद्धि की वजह से मृत्यु दर कम हो सकती है। विभिन्न बीमारियों के इलाज और उपचार विकसित किए गए हैं। इस तरह मृत्यु दर में कमी आई है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम। भारतीय जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला जो है न्यूनतम विवाह योग्य आयु। सरकार ने पुरुषों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 साल तय की है। हालांकि इस पर कोई कड़ी जांच नहीं है। देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लोग अभी भी कम उम्र में अपने बच्चे को शादी करते हैं। सरकार को शादी की न्यूनतम उम्र में वृद्धि करना चाहिए और उसके लिए जांच भी कड़ी करनी चाहिए। फिर आइए मुफ्त शिक्षा। भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के अधिकार के जरिए देश के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई है। जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक और तरीका है निरक्षरता को समाप्त करना। जैसे ही निरक्षरता समाप्त होगा, शिक्षा का विकास होगा, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो लोग जो है बच्चे कम पैदा करेंगे। दूसरा जो है दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना। दत्तक ग्रहण मतलब दत्तक पुत्र जो कि गोद लिया जाता है। भारत सरकार बच्चों को गोद लेने को भी बढ़ावा दे रही है। इसमें ऐसे कई लोग हैं जो विभिन्न कारणों की वजह से अपने बच्चों को जन्म देते हैं
अपने स्वयं के बच्चे करने के बजाय बच्चों को अपनाना जनसंख्या का नियंत्रण करने का एक अच्छा तरीका है। निष्कर्ष, भारत में बढ़ती आबादी गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन ये नियंत्रण पर्याप्त प्रभावी नहीं है। इस मुद्दे को रोकने के लिए कई अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे पास जो भी न्यूज़ हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी वीडियो सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए और भी एग्ज़ाम के लिए हम बनाएं वो आप तक पहुंच जाए। आप लोग एक बार फिर से बताते हैं आप लोगों को कि सिविल कोड मेंस में जो है 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपको 10 नंबर का मैथ, 10 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर का कंप्यूटर रहता है। कंप्यूटर टोटल 15 नंबर के होते हैं, जिसमें 5 नंबर का कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखना रहता है। इसलिए आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि आप लोग जो है मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर पर विशेष अभी से ध्यान दें और डेली एक ऐसे हिंदी, एक ऐसे इंग्लिश, एक लेटर हिंदी और एक लेटर इंग्लिश का ज़रूर से ज़रूर लिखें। जितना ज़्यादा लिखिएगा आप उतना ही वहाँ लिखने में सफल होइएगा। आप लोग रट कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे है मात्र 5 मार्क्स का है। इसमें आपको 150 वर्ड में लिखना रहता है। हम इसीलिए ऐसे बड़ा बड़ा ला रहे हैं कि आप लोग 300 वर्ड रटिएगा तो वहाँ 150 वर्ड लिख दीजिएगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो सिविल कोड क्लर्क मेंस का है, उसमें आप जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आप मेरा लिंक पे यूट्यूब के लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा मोबाइल नंबर 9303487850 जो है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि 10 से 5 में मेरा जो है ऑफिस टाइम है, इसलिए आप लोग फ़ोन कम से कम करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और आप लोग तैयारी में लगे रहें। बहुत ही जल्द रिजल्ट आ रही है क्लर्क का, मेंस भी बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा और हम धीरे धीरे बिजली विभाग का जो सिलेबस है वो सभी टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच आएंगे। थैंक यू।